अस्सलाम वालेकुम। फूड रिसर्च ब्रॉडकास्ट की तीसरी एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर तारिक इस्माइल, आपका होस्ट। और आज हमारे साथ हैं BSU मुल्तान के शुबा फूड साइंसेज से मोहम्मद रिहान इस्लाम। और मोहम्मद रिहान इस्लाम ने रिसर्च की है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स पे, और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का जो इम्पैक्ट है इन्होंने देखा है किडनी बीन्स की जर्मिनेशन और उसके बाद एक्टिव कंपाउंड्स के ऊपर। तो सादा लफ्ज़ों में हम इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि इनका रिसर्च जो वो किस तरीके से हमारे सिस्टम या सोसाइटी को बेनिफिट दे सकती है। रेहान, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। कुछ बताएं हमें अपने रिसर्च के बारे में, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स और किडनी बीन्स, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं सुनने में, तो आपकी रिसर्च एक आम आदमी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है? सर, किडनी बीन जो है मैंने ऑप्ट किया है अपनी रिसर्च के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मैंने जर्मिनेशन करवाई है। जर्मिनेशन या स्प्राउटिंग कहते हैं इसे। उसमें आपका एक तो जर्मिनेशन जब होती है तो उससे न्यूट्रिशनल प्रोफाइल वैसे ही इनहांस हो जाती है। और दुनिया जो है मॉडर्निज्म की तरफ जा रही है, तो माइक्रो से मैक्रो से अब नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड है। जब हम इस वजह से मैंने सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का उस पर इम्प्लीमेंट किया है ताकि उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल और ज़्यादा इनहांस हो सके। बहुत अच्छा। मुझे थोड़ा सा ये किडनी बीन क्या लोबिया का कहते हैं या कोई और चीज़ है? लोबिया, रवा, कॉमन नेम इसका रवा है, लोबिया कहते हैं इसे। स्मॉल किडनी बीन, लार्ज किडनी बीन, रेड किडनी बीन। ये जो आपकी रिसर्च है ये किसी किस्म के भी बीन्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकती है? जी, मेरी रिसर्च वैसे तो रेड किडनी बीन पे स्पेसिफिकली, लेकिन ये है कि किसी भी किस्म के जो किडनी बीन्स हैं उस पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसका। तो ये जो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का आप बता रहे हैं, ये क्या चीज़ हैं? बनाए जाते हैं, खुद बनाए जाते हैं या बना सकते हैं? और ये जर्मिनेशन पे इनका क्या इम्पैक्ट है? खुद भी बनाए जा सकते हैं, परचेज भी किए जा सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है इसकी। ओके, ठीक है। वो तो उसमें ये है कि मैंने तो परचेज किए हैं, ठीक है। और इसमें आप जब जर्मिनेशन करते हैं तो जर्मिनेशन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, यूजुअली 2 to 3 डेज में जर्मिनेशन आपकी किडनी बीन की होती है, लेकिन जैसे आप नैनो पार्टिकल्स का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो जर्मिनेशन रेट जो है वो जो 3 से 4 दिन में हो रही थी वो 1 दिन में आपकी जर्मिनेशन हो जाती है। बहुत आगे। तो आप समझते हैं कि 4 दिन के प्रोसेस को हम एक दिन पे स्क्वीज कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि ये प्रोटीन्स, चूंकि आपने कहा कि किडनी बीन्स जो हैं वो प्रोटीन का एक बड़ा अच्छा सोर्स हैं और आम आदमी के लिए बड़े एक्सेसिबल हो सकते हैं, तो ये जो आपकी रिसर्च है, जो बीन्स प्रोटीन्स, प्लांट प्रोटीन्स हैं, हम अक्सर इस पर बात करते हैं कि प्लांट प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन नहीं होते, तो जो आपने टेक्नोलॉजी दी है या जो आपने रिसर्च की है, क्या इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जब हम जर्मिनेशन करते हैं तो वो उसकी क्वालिटी गुड प्रोटीन देती है हमें। ओके, रॉ की निस्बत अगर हम उसको कंपेयर करें जर्मिनेटेड बीन्स के साथ, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी दे। साथ जब हमने उनके ऊपर सिल्वर नैनो पार्टिकल का इम्प्लीमेंटेशन किया तो वो उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल वैसे ही इनहांस हो जाती है। उसके जितने सारे फिनोलिक कंटेंट्स हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, वो सारे इनहांस हो जाते हैं। तो आपका ख्याल है कि ये जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं हम उनका एडेड बेनिफिट ले सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। तो किस किस्म के हेल्थ कंडीशंस में आप समझते हैं कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोटीन डेफिशिएंसी मेरा मेन टारगेट था, क्योंकि जो आजकल के चिल्ड्रंस हैं, कुछ अडल्ट्स भी, तो प्रोटीन जो है डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हमारे कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर रही है। तो मेरा टारगेट तो यही था कि चिल्ड्रंस के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो कि इनके लिए इनकी प्रोटीन डेफिशिएंसी कम करे। इसके अलावा इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार है। जो एनीमिया के पेशेंट्स हैं वो अगर इस तरह की कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उनको आयरन इंटेक में हेल्प हो सकती है। बहुत अच्छा। और यहाँ सादा से अल्फाज में हम चाहते हैं कि आपकी रिसर्च जो है वो एक आम आदमी उससे बेनिफिट ले सके, तो जो आपका स्प्राउटिंग का जो अमल है और जो आपने कहा कि स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन जो है वो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। अगर मुझे अपने घर में ये प्रैक्टिस करना हो, एक माँ को अपने बच्चे के लिए प्रैक्टिस करना हो स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन करना, तो वो कैसे करे? बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉकिंग करेंगे बीन्स की 8 और 10 आवर। उसके बाद आपने क्या करना है कि जूट बैग, जिसे आप कॉमन लफ्जों में बोरी कहते हैं, उसके ऊपर आपने उसे फैला देना है और उसके बाद उसमें वाटरिंग करते रहना। 2 से 3 घंटे बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपके स्प्राउट्स तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद आप स्प्राउट्स लेके आप उनको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद पाउडर बनाएं। आप जिस भी प्रोडक्ट में चाहते हैं, सैलेड में, कोई और जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा कोई भी कन्फेक्शनरी की प्रोडक्ट्स हैं, आप जिस भी प्रोडक्ट्स में यूज़ करना चाहते हैं वो पाउडर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, और वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होगा। दैट्स ग्रेट।
थैंक यू वेरी मच रेहान फॉर योर टाइम, और आपने बड़ी अच्छी रिसर्च फाइंडिंग हमारे साथ शेयर की हैं। व्यूअर्स, किडनी बीन्स, जिसको लोबिया भी कह सकते हैं, बहुत अच्छी और नरिशिंग फूड है, जैसे कि रेहान साहब ने हमें बताया, और ये भी बताया कि हमारे यहाँ सोसाइटी में प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का बड़ा इशू है, और माएँ जो हैं वो जर्मिनेशन एक बड़ा सादा सा एक अमल है, इसको प्रोसेस कर सकती हैं, जर्मिनेट कर सकती हैं और एक हेल्पफुल प्रोडक्ट बना के अपने बच्चों को खिला सकती हैं। तो हमारे इस रिसर्चर रेहान इस्लाम के हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे इनका नंबर अपेयर हो रहा होगा, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता करके अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।